मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस क्या है और इसकी क्यों ये महत्वपूर्ण है, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। सर इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो उसमें अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जो कॉर्पस आप बना रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट नहीं है, वो पैसा खत्म हो जाएगा। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, पैसा चला जाएगा। आपने घर बनाया मेहनत से, पूरे जीवन की कमाई से, कोई बीमारी लगती है, आपको पता है घर में कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाती है तो घर भी बिक जाता है। तो इंश्योरेंस क्या है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। वेल्थ बनाने जा रहे हो तो बिना इंश्योरेंस के वेल्थ बनाओगे तो कभी भी जीरो हो सकती है, पूरा रिस्क है। तो इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। सर इसी से कनेक्टेड सवाल पूछना चाहूंगा, तो फिर कौन सा इंश्योरेंस बीमा लेना जरूरी है, इसके बारे में प्लीज डिटेल में सर बताइए, अलग अलग एज के हिसाब से या कंडीशंस के हिसाब से। देखिए सर, मेरा मानना है कि बीमा तो बहुत सारे होते हैं, गारंटेड प्लान भी होते हैं, यूलिप प्लान होते हैं, LIC है, लेकिन 3 इंश्योरेंस है जिनके बारे में बोलता हूँ कि हर किसी को लेने चाहिए। एक सर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, दूसरा सर हेल्थ प्लान जरूर होना चाहिए पूरी फैमिली का, तीसरा पर्सनल एक्सीडेंट होना चाहिए। तो ये 3 कम से कम होने ही चाहिए हर इंसान के पास। सर इसी में सर मैं डिटेल पूछना चाहूंगा, क्या टर्म प्लान आपने जैसे बताया, हाउ मच कवरेज शुड वी टेक और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों इतना जरूरी है? सर टर्म प्लान इसलिए बहुत जरूरी है, पहले थोड़ा टर्म के बारे में बता देता हूँ। राइट। टर्म में क्या होता है ना सर, कि डेथ के बाद में कवर अमाउंट होता है, वो फैमिली को मिल जाता है। तो आप हो या ना हो, आपके बाद में आपकी फैमिली सर्वाइव कर सकती है आपके पैसे से। तो कितना कवर लेना है इसके बारे में एक फॉर्मूला बताता हूँ। जितनी आपकी सैलरी है उसका 20 गुना कर दो। अगर कोई पर्सन 5 लाख रुपए कमाता है तो उसको उसका 20 गुना यानी कि 1 करोड़ रुपए का टर्म उसके पास होना चाहिए। कल को कोई बात हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को, अगर 5 लाख कमाता है तो 1 करोड़ रुपए यानी 20 गुना उसकी फैमिली को मिल जाएगा। मैं कहता हूं देखिए, इंश्योरेंस जो इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी घर वालों को सपोर्ट करता है। 1 करोड़ रुपए घर वालों को मिल जाएंगे। मैं कहता हूं सेफ्टी से उस पैसे को सर 1 करोड़ को आप FD में डाल दीजिए। FD से 7 लाख रुपए यानी 7% साल का अगर आ जाता है, तो पहले क्या था कि जो आदमी 5 लाख रुपए कमा के लाता था, आज वो नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 1 करोड़ रुपए उसके इंश्योरेंस हमें मिले, FD से हमें 7 लाख रुपए साल का आ रहा है, तो 5 लाख हमारा खर्चा है, वो करते रहो, 2 लाख रुपए दोबारा FD करा के री इन्वेस्ट करते रहो। तो उससे क्या है ना कि पूरा जीवन कट सकता है। हमारे जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो वहीं पढ़ते रहेंगे, जैसा घर का लाइफस्टाइल था वैसा चलता रहेगा। तो मेरे होने ना होने से मेरे परिवार को कम से कम फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है और अपनी सैलरी का 20 गुना लें। ग्रेट 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 सर। सर जैसा आपने दूसरा जो बताया था हेल्थ इंश्योरेंस, तो सर इसके बारे में भी बताइए और इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसा लेना चाहिए, क्या है इसके बारे में भी डिटेल में बताइए। सर हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है ना कि अगर मैं बीमार पड़ जाता हूं तो मेरे को कंपनी कवर देती है। मैं 5 लाख का ले सकता हूँ, 10 लाख का ले सकता हूँ, 50 लाख का और 1 करोड़ का भी ले सकता हूँ। तो कल को अगर मैं कोई ऐसी बीमारी हो जाती है इसमें मेरा 20 लाख का खर्चा हो जाता है, तो या तो मेरे पास 20 लाख रुपए घर में होना चाहिए, नहीं तो या तो मुझे घर बेचना पड़ेगा, जो मैंने वेल्थ बनाई वो बेचनी पड़ेगी, या फिर मेरे पे कर्जा हो जाएगा, मुझे रिश्तेदारों से लेना पड़ेगा, ब्याज पे लेना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है कि क्यों ना मैं एक 10-15 हजार रुपए का प्रीमियम दूं इंश्योरेंस कंपनी को, उसके ब्याह पर मैं 20 लाख का साल का अपने लिए कवर ले लूं। तो अगर मैं अकेला हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मुझे अपने लिए लेना चाहिए। शादी हो जाती है तो हम 2 लोग हो जाते हैं, वाइफ और मैं। तो अब इसके बाद सर 2 लोग हैं तो बीमार पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं, और जब घर में 4 लोग 6 लोग होते हैं तो किसी न किसी के बीमार होने के और भी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो पूरा फैमिली का हेल्थ प्लान होना चाहिए और कम से कम 50 लाख का कवरेज होना चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है ना सर कि फैमिली प्लान आपने ले लिया, 6 लोग उस प्लान के अंदर है, और कई बार वायरल हो गया, फीवर हो गया, सब एक साथ बीमार पड़ जाते हैं। तो जो 5 लाख के 10 लाख के जो लिए होते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। इसलिए बड़ा कवर ले लो, छोटा सा प्रीमियम जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना इसलिए जरूरी है, अगर नहीं लोगे तो सर बनाए भी वेल्थ सब खत्म हो जाएगी। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट अबाउट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और ये क्यों जरूरी है या ये कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में प्लीज बताइए। सर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बहुत जरूरी इसलिए है, कई बार क्या है सर, मैं रोड पे जा रहा हूँ और आपको पता है कि बिना वजह भी रोड पर दुर्घटना से आदमी की डेथ हो जाती है। हमारी गलती हो ना हो कुछ नहीं कह सकते। कई बार एक्सीडेंट, पर्सनल एक्सीडेंट में ना सर, अगर कोई सांप कीड़ा काट ले, कोई जानवर काट ले, रेबीज हो जाए, तो वो भी कवर होती है एक्सीडेंट में। पैर फिसल जाता है बाथरूम में, सीढ़ी से पैर फिसल जाता है, छत से गिर जाता है, हमारे सर पे कुछ गिर जाता है, वो भी एक्सीडेंट में काउंट होता है। अगर किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से 6 महीने तक मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ता है, तो कोई भी कंपनी मुझे घर में बैठ के बेड पर मेरे को सैलरी नहीं देगी, या 1 साल तक बेड रेस्ट करना पड़ जाता है तो नहीं देगी। तो पर्सनल एक्सीडेंट में क्या है ना, हमारी सैलरी कवर होती है। अगर हमें 1 साल या मैक्सिमम 2 साल तक के लिए होता है, घर पर बेड रेस्ट करना पड़ता है, जॉब चली भी जाती है, तो उसमें हमें सैलरी मिलती है। हम अपने प्रीमियम में डिसाइड कर सकते हैं कि पर मंथ का मुझे
कितना चाहिए, 50,000 पर मंथ चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए। तो एक तो जॉब नहीं है तो आपको सैलरी आ रही है, एक्सीडेंट की वजह से रेस्ट करना पड़ रहा है, और दूसरा क्या है ना कि अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो बड़ा कवर, बड़ा क्लेम फैमिली को मिल जाता है। तो इसलिए जरूरी है, अगर नहीं लोगे तो बेड रेस्ट करोगे, एक तो बीमारी में खर्चा होगा, नौकरी चली जाएगी, तो फिर कर्जा हो जाएगा, कर्जे के ट्रैप में आदमी फंस जाता है, तो फिर सब बर्बादी होता है। तो ये 3 इंश्योरेंस तो सर लेने ही चाहिए लोगों को।